हेलो बच्चों, आज हम लोग हिंदी का क्लास 8 का मॉडल एक्टिविटीज टास्क भाग 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, हिंदी का ये क्वेश्चन है। देखिए, हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आप सबों को इस बार इस मंथ इस एक्टिविटी टास्क को जमा करना है। पहला क्वेश्चन है, सर्प को दूध पिलाने का त्यौहार कब मनाया जाता है? बहुत सारे ऑप्शन है। होली, दीपावली, गणेश पूजा, चतुर्थी के दिन या नाग पंचमी के दिन। तो ऑप्शन होगा नाग पंचमी के दिन। दूसरा क्वेश्चन है, अनाथ होकर कवि कहाँ बैठे हैं? तो पेड़ की डाली पर बैठे हैं। सूर्य के पद के रचयिता कौन है? तो सूरदास जी खुद हैं। धर्म की प्रतिष्ठा के लेखक कौन है? आचार्य विनोबा भावे हैं। आज समाज में किसकी प्रतिष्ठा नहीं है? तो धन की प्रतिष्ठा नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं जिसका मैंने डायरेक्ट आंसर सॉल्व करके रखा हुआ है। देखिए, क्वेश्चन है, कवि किससे प्रार्थना करते हैं? तो आंसर है कवि भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं। अगला प्रश्न है, बाण कौन साधता है? तो आंसर है बाण बहेलिया साधता है। अगला है प्रश्न, आचार्य विनोबा भावे का वास्तविक नाम क्या था? आचार्य विनोबा भावे का वास्तविक नाम विनायक राव भावे था। अगला एक कोटेशन है हिंदी का। देखिए, हम लोग देख लेते हैं एक बार। सूरदास खल काली कामरी चढ़े न दूजे रंग का भाव स्पष्ट कीजिए। भाव स्पष्ट कीजिए मतलब इसका सब प्रसंग व्याख्या हमें करना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे संदर्भ। तो लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक साहित्य मेला के सूर्य के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि सूरदास जी हैं। प्रसंग में लिखेंगे, प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण के अनन्य भक्त सूरदास जी ने कई उदाहरण देकर हमें बतलाया है कि जो लोग ईश्वर के विरोधी हैं, इनका साथ छोड़ देना में ही अपनी भलाई है। भावार्थ मतलब इसका अर्थ क्या होगा? प्रस्तुत पद में कवि कहते हैं कि हमें बुरे या नास्तिकों का साथ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ रहने से मन में बुरे विचार आते हैं। ऐसे लोग अपना स्वभाव नहीं छोड़ते हैं। किसी भी उद्देश्य से इन्हें सुधारा नहीं जा सकता। अगला मेरा प्रश्न है, सर्वनाम किसे कहते हैं? देखिए, पार्ट 1 का लास्ट प्रश्न है, सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम किसे कहते हैं? देखिए, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भाग होते हैं, 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और लास्ट प्रश्न है, लास्ट भाग, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और एक क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्यालय पर निबंध लिखिए। देखिए, विद्यालय पर निबंध आप लोग खुद लिख सकते हैं अपने मन से। जो आपको विद्यालय पर निबंध अच्छा लगे, मतलब जो पॉइंट अच्छे लगे अपने विद्यालय के बारे में, उसका वर्णन आप लोग खुद कर लीजिए। अब हम लोग भाग 2 में चलते हैं। भाग 2 का भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है। तीर्थ किसे कहते हैं? देखिए, यहाँ पे हम लिखे हैं, किसी पवित्र स्थान या पुण्य स्थान को तीर्थ कहते हैं। यहाँ पवित्र हृदय को तीर्थ कहते हैं। अगला प्रश्न है, भाई बहन आपस में क्या बांटते हैं? तो भाई बहन आपस में हर्ष और विषाद बांटते हैं। अगला प्रश्न है 3 नंबर, सुभान दादा कर्ज के पैसे से हज क्यों नहीं जाना चाहते थे? क्योंकि कर्ज के पैसे से तीर्थ करने में सवाब नहीं मिलता है, इसलिए दादा कर्ज के पैसे से नहीं जाना चाहते थे। अगला प्रश्न है 5 नंबर, पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके सुभान दादा क्यों नमाज पढ़ते थे? आंसर है, पश्चिम की ओर से मुल्क में अल्लाह के रसूल आए थे। जहां से रसूल आए थे वहां तीर्थ है, इसलिए सुभान दादा तीर्थों की ओर मुंह करके नमाज नहीं पढ़ते थे। अगला प्रश्न है, एक साथ मिल बैठ बांट लो अपना हर्ष विषाद। ये इसका भाव स्पष्ट करना है। सेम टू सेम उसी तरह होगा कि देखिए, प्रस्तुत अवतरण के माध्यम से कवि ने स्पष्ट किया है कि हमें अपने सुख दुख की चिंता नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति हमदर्द होना चाहिए या
एक दूसरे का दुखों का ख्याल रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, सुभान दादा का चारित्रिक चित्रण संक्षेप में कीजिए। सुभान दादा एक अच्छे परिश्रमी राजमिस्त्री थे। उनमें जाति, धर्म और संप्रदाय को लेकर संकीर्णता की भावना नहीं थी। वह सीधे साधे एवं सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। बच्चों के प्रति उनके मन में बड़ा ही कोमल एवं स्नेह भाव था। वे धार्मिक प्रकृति के थे। अगला प्रश्न है, संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। बस ये अंतिम क्वेश्चन है और हम लोगों का एक्टिविटी जो क्लास 8 का है हिंदी का वो कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।